हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें से हाई स्कूल और इंटर दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो अगर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की ओर अगर चलते हैं तो क्या होता है, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये हाई स्कूल और इंटर दोनों के लिए है। आज का टॉपिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अगर बात करें तो सबसे पहले चलते हैं रोल नंबर फर्स्ट की ओर। रोल फर्स्ट, अब इसमें क्या है, रोल नंबर फर्स्ट में तो सबसे पहली बात तो आपको हम बता दें कि स्पीच के जो होते हैं वो दो भाग होते हैं। स्पीच के दो भाग होते हैं। कैसे, देखिए आपको बता दें, जो स्पीच होती है उसके दो भाग, एक को कहते हैं डायरेक्ट स्पीच और एक को कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। क्या कहते हैं, स्पीच के दो भाग होते हैं, एक को कहते हैं डायरेक्ट स्पीच और एक को कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले बात अब ये आती है कि ये डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। सबसे पहले जो बात आती है तो हमें ये समझना है कि डायरेक्ट स्पीच जो होती है वो क्या होती है। जैसे कि एक व्यक्ति द्वारा कोई बात कही गई, एक व्यक्ति द्वारा कोई बात कही गई, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है ना, किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात, कोई व्यक्ति है, मैं हूं, कोई बात कहता हूं तो उसको डायरेक्ट स्पीच। दूसरी बात, इनडायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच वो होती है जब किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात का भावार्थ किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दर्शाया जाए। किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसकी बात की भावार्थ, उसके बात का जो भावार्थ है उसे प्रकट करने को इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। जैसे मैंने कोई बात कही और मेरी बात को किसी अन्य व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति कोई प्रकट करना चाहता है तो उसको हम इनडायरेक्ट कहेंगे। डायरेक्ट वो होता है जो मैं कोई बात कहता हूँ, मैं कोई बात कहता हूँ तो डायरेक्ट होता है। मेरी बात का भावार्थ यदि कोई व्यक्ति प्रकट करता है तो उसे क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। जैसे कि अब हम समझते हैं क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही सेज कॉमा इनवर्ट कॉमा आई shall not go to school today, full stop, double inverted comma, he says comma inverted comma I shall not go to school today। ये होता है डायरेक्ट स्पीच, इसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसके बाद और अगर बात करें इनडायरेक्ट स्पीच की, इसी बात को अगर इनडायरेक्ट में प्रकट करना चाहें तो ऐसे होगा,
he says that he will not go to school that day. He says that he will not go to school that day. Full stop. ये डायरेक्ट स्पीच हो गया और ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो क्या हुआ, स्पीच के दो भाग होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ये और इनडायरेक्ट। इतनी बात आपके समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी, आसानी से समझ गए होंगे कि क्या होता है। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। बहुत अच्छी तरह से आप आसानी से ये समझ सकते हैं और कर सकते हैं। इसीलिए बात बहुत ही मैं स्लोली आपको बताने का अध्ययन कर रहा हूँ, बताने का प्रयास कर रहा हूँ, सॉरी। तो अब इसमें रूल नंबर फर्स्ट में आपको ये बताना चाहते हैं कि यदि एक चीज मैं आपको बता दूं इसमें थोड़ा सा और, कि जैसे अभी मैंने बताया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट तो एक पूरा एक वाक्य बन गया, जोड़ दिया गया, पूरा वाक्य बन गया, पूरा सेंटेंस बन गया। लेकिन डायरेक्ट स्पीच जो होती है उसके दो भाग होते हैं। थोड़ा सा उसके विषय में जानकारी ले लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। क्या होते हैं? एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरी होती है रिपोर्टेड स्पीच। चलिए चलते हैं। देखिए, जैसे कि एक ये सेंटेंस लिखा है, he says to me, comma, inverted comma. He says to me, comma, inverted comma, I do not read this novel. Full stop, double inverted comma. He says to me, comma, inverted comma, I do not read this novel. Full stop, double inverted comma, close. और अगर इसकी अगर बात करें तो सबसे पहली बात हम सीखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। क्या होती है रिपोर्टिंग वर्ब? तो रिपोर्टिंग वर्ब की अगर बात करें तो ये देखिए, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसे क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक। कॉमा, इन्वर्ट कॉमा के बाद वाले भाग को क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब और ये हो गई रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब जो बात कही जा रही है, देखिए इसमें बात कही जा रही है, उसने मुझसे कहा। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच। इसके बाद अब रिपोर्टिंग वर्ब में थोड़ा चलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में हम आपको बताएंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि ये जानना भी बहुत जरूरी है। आज हम लोग इसी के बारे में बातचीत करेंगे, जानना कि क्या क्या कैसा क्या होता है। जब आपको पता होगा तभी आप कर पाएंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये देखिए, ये
दिख रहा है आपको? ये जो हम ही देख रहे हैं सेज के पहले जो दिया गया है ये होता है सब्जेक्ट। सदैव ध्यान रखें, इसे सब्जेक्ट कहते हैं। क्या होता है? सब्जेक्ट। इसके बाद टू और कॉमा, इनवर्ट कॉमा के जो बीच में जो ये दिया गया होता है, ध्यान रखिएगा। टू और कॉमा इनवर्ट कॉमा के जो बीच में जो दिया होता है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ये होता है ऑब्जेक्ट। और ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं कंजंक्शन। इसको बोलते हैं कंजंक्शन। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कंजंक्शन। कॉमा एंड कॉमा की जगह आपको दैट का यूज करना होता है इस कंजंक्शन के रूप में। यहाँ पर कंजंक्शन यूज होता है। क्या यूज होता है? यहाँ पर कंजंक्शन यूज होता है, जैसे कि दैट, टू, इफ, वेदर, इस तरह से अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वी कैन यूज्ड कंजंक्शन। ओके, नेक्स्ट और आगे बात करें तो यहां पर तो ये बात हो गई। इसके बाद आपको और कुछ जानकारियां दी जाएंगी, आप इसको समझेंगे, नोट कर लेंगे, और इसके बाद और जो जानकारी इसकी है वो आपको कल के वीडियो में आपको बताई जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी।